गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आपको पता है 14 अप्रैल 2026 यानी कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, जिसके लिए हम सारे अध्यापक और सारे स्टूडेंट छात्र अपनी यहाँ कोचिंग पर उपस्थित हुए हैं। तो हम ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं अंबेडकर जी के बारे में जो आपको बता रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या, देखो ये रहे। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाते हैं और कहीं कहीं एक है समानता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश, अंबेडकर जी का जो जन्म था वो 1891 में मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और भारत रत्न, इनको जो भारत रत्न मिला था वो 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत, मरने के बाद मिला था। और उस समय सरकार थी बीपी सिंह की। ठीक है, अब देखो, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि हमारे जो भारत का जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया, यानी कि हमारा जो संविधान है इसे अपनाया कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें किस चीज का वर्णन है? मौलिक अधिकार, कर्तव्य और शक्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मुख्य वास्तुकार हैं। हमें जो संविधान जो दिया है, यानी कि वास्तुकार हमें जिसने हमें संविधान दिया है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 395 अनुच्छेद, यानी कि इसके अंदर जो आर्टिकल है वो कितने? 395, 22 इसके पार्ट हैं, भाग, और अनुसूची कितनी है? 8। यानी कि ये कब है? जब 1950 में लागू हुआ था। जब 1950 में संविधान लागू हुआ था उस समय की ये अनुसूची 8, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अब वर्तमान में क्या है? 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में। निर्माण अवधि, इसको संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। हम भारत के लोग, प्रस्तावना शुरू होती है, यानी कि हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो जो शुरू होती है, प्रस्तावना जो शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है। और प्रस्तावना के अंदर आदर्श, उद्देश्य, दर्शन को दर्शाती है। प्रस्तावना जो है किस चीज को दर्शाती है? आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन। मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत। 6 मौलिक अधिकार हैं जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार के अंदर ही समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित किया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। विचारधारा, यानी कि अंबेडकर जी की जो विचारधारा थी संविधान जब बनाया था, यानी कि उनकी विचारधारा क्या थी? शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण, यानी कि एजुकेट और ऑर्गेनाइज। और जीवन का सूत्र, उनका सूत्र क्या था? जीवन का उनका एक ही सूत्र, 3 सूत्र थे, 3 मंत्र। सही है? वो 3 मंत्र क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब यहाँ पे देखिए, जी जो हमने अंडरलाइन करी, ग्रीन अंडरलाइन हो रही है, एक अंडरलाइन ये हो रही 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, और अनुसूची वाला हो गया भाग, अनुसूची। और ये हम भारत के लोग, सारे के सारे ये वो अंडरलाइन किए हैं, ये वो चीज़ हैं जो पेपर्स के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं।
संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरलाइन किए हुए इसी में से आते हैं। तो ठीक है, सही बनी है, फोन आ रहा